बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राफेल स्कैंडल की। तो मोदी सरकार राफेल तैयारों की खरीदारी के मुआहदों में हुए गड़बड़ घोटाले में फंसने लगी। राहुल गांधी एक बार फिर भारतीय वजीर आजम पर बरस पड़े। कहते हैं सरकार का सिर्फ एक काम है कि चौकीदार को बचाओ। नरेंद्र मोदी ने राफेल डील को बाईपास किया। राफेल स्कैंडल में करप्शन की कड़ी मोदी से शुरू होकर उन्हीं पर खत्म होती है। नरेंद्र मोदी पर मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत मिल गए हैं। मोदी ने अपने दोस्त अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए राफेल डील का बजट बढ़ाया। भारत में अदम बर्दाश्त का एक और वाकया सामने आ गया। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में 2 कश्मीरियों को इंतहा पसंदों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सड़क किनारे खुश्क मेवा फरोख्त करने वाले कश्मीरियों पर मुश्तइल इंतहा पसंदों ने लाठियां बरसाईं, बुरा भला कहा और गिरेबान से पकड़कर जमीन पर घसीटा। इंतहा पसंद तशद्दुद के दौरान चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि इसलिए मार रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक कश्मीर से है। लखनऊ में होने वाले तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इंतहा पसंदों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन की सरबराह ने भारत को तंबीह करते हुए कहा है कि भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों और दलित को हरासा करने के वाक़यात में इजाफा हुआ है। मुतनाज़े और तंग नज़र पॉलिसियों के बाइस कम दर्जे के शहरियों की महरूमियों में इजाफा हो रहा है। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल की सालाना रिपोर्ट में मिशेल बाचले ने कहा कि भारत में तकसीम करने वाली पॉलिसी से मुआशी मफादात को धचका लग सकता है। जबकि भारतीय सहाफ़ी शेखर गुप्ता ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में राजदारी कानून को भारतीय अखबार और उसके साबिक एडिटर के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी पर हैरान और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ताज्जुब है कि हुकूमत राफेल डील से मुतालिक अखबार की खबरों के ज़राए ज़ाहिर करने का मुतालबा कर रही है। मजीद कहा कि हुकूमत राफेल डील से मुतल्लिक उठने वाले सवालात के जवाब दे, न कि पैगाम पहुँचाने वाले और पिटीशन दायर करने वाले को शूट करे। अमरीकी अखबार ने भारतीय दावों के पोल खोल दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बालाकोट हमले के 7 झूठ का आगाज हुआ। भारत ने हमला मौसर होने का वीडियो सबूत नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान ने फौरन तस्वीर जारी की। भारतीय मीडिया हुकूमत की हिमायत में बेताब नजर आया। पाक भारत कशीदगी के दौरान मोदी सरकार के झूठ से एक और अमरीकी अखबार ने पर्दा उठा दिया। मारूफ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक मजमून में कहा गया है कि बालाकोट में भारतीय हमले के साथ ही इंटरनेट पर झूठ का आगाज हो गया। भारतीय हुकूमत हमला मौसर होने का वीडियो सबूत पेश न कर सकी, जबकि पाकिस्तान ने फौरी तस्वीर जारी करके हकीकत दिखाई कि कोई नुकसान नहीं हुआ। कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया हुकूमती बयानियां पेश करने में बेताब नजर आया, जबकि भारतीय मीडिया ने हमले की जो तस्वीर एक्सक्लूसिव के तौर पर पेश की वो भी पुरानी थी और 2017 में इंटरनेट पर पोस्ट की गई थी। आपको बताएं, सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उनके दौरा पाकिस्तान का एजेंडा पाक भारत कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम है। पाक भारत से फौजी सतह पर बाहमी राब्ते के लिए तैयार हैं। तरीक़ाकार के तहत हर मंगल को पाक भारत मिलिट्री सतह पर राब्ते की तजवीज़ है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी और तनाव खत्म करना चाहता है। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सुहेल महमूद ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। मुलाकात में पाक भारत ताल्लुकात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी और मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी का ख्वाह है। बराह रास्त राब्ते ज़िम्न में अहमियत के हामिल हैं। 14 मार्च को दोनों ममालिक करतारपुर राहदारी के सिलसिले में मुशावरत करेंगे। अहम इजलास से मुतालिक अपडेट करें आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में मुल्की सलामती और मुआशी सूरत हाल समेत 18 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर है। तफसीलात जानेंगे, आसिफ अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ। अलीना, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है। हमारे ज़राए का कहना है कि अब तक मुल्क की जो मजमूई सलामती और दिफा की जो सूरत हाल है उस पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है कैबिनेट को। और वज़ीर ख़ारजा ने जो अब तक उनके दोस्त ममालिक के साथ जो आलमी सतह पर राब्ते हुए हैं सफारती सतह के, उस बारे में भी तफसीली तौर पर आगाह किया है। इसके अलावा
آج کے اجلاس میں معاشی صورتحال پہ بھی تفصیلی غور کیا جا رہا ہے اور ایک کمپنی بنائی گئی تھی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، جس کا مقصد ہے کہ جو کہ ایسے ادارے جو کہ کام نہیں کر رہے ہیں ملک کے اندر، جیسے پی آئی اے ہے، اسٹیل ملز ہے اور باقی ادارے، ان کو ری ویمپنگ کے لیے اس کا چیف ایگزیکٹو کا انتخاب کرنا ہے، اس کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ لائسنس ہے ایک ایئر لائن کو، وہ اس کی تجدید کی جانی ہے۔ اور اب یہ اجلاس جاری ہے جس کی تفصیل آپ ہم سے شیئر کریں۔ بہت شکریہ آپ کا آصف علی بھٹی۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کابینہ ایک پیج پر نہیں۔ وزیر خزانہ نے ان کی قومی اسمبلی میں تقریر کو ملک دشمن قرار دیا، جبکہ وزیر خارجہ ان کی باتوں سے اتفاق انہوں نے کیا۔ وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کے بیان سے واضح ہے کہ کابینہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر خزانہ نے ان کی انگریزی کو مسئلہ بنایا، جبکہ وزیر خارجہ نے انگریزی میں ہی بات کی۔ جیل میں ریٹائرڈ عمر کی اولاد اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ غیرت پر لیکچر دے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کا اجلاس۔ تازہ اپڈیٹ یہ ہے کہ اجلاس جے آئی ٹی سربراہ آئی جی موٹر وے اے ڈی خواجہ کی سربراہی میں اس وقت بھی جاری ہے۔ اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ جی اعزاز۔ جی، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق چیف جسٹس نے ایک نئی جے آئی ٹی تشکیل دی تھی جس کی سربراہی اے ڈی خواجہ کے سپرد کی تھی۔ اس میں 3 مختلف انٹیلیجنس اداروں کے نمائندے اور پولیس کے افسران بھی شامل ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیس جو موٹر وے پولیس ہے اس کے ہیڈ کوارٹرز میں اس کا اجلاس جاری ہے۔ سینیٹر پرویز رشید بیان اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس اجلاس میں رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف بھی پہنچ چکے ہیں۔ شہباز شریف کو بھی طلب کیا گیا ہے اس اجلاس میں، لیکن ہمیں ذرائع نے بتایا کہ شہباز شریف آج حاضر نہیں ہوں گے۔ ان کے وکلاء کی طرف سے کوئی تحریر پیش کر دی گئی ہے جے آئی ٹی کو۔ جی بہت شکریہ آپ کا اعزاز سید۔ مریم نواز اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کے لیے کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئی ہیں۔ مریم نواز کی آمد پر نون لیگی کارکنوں نے نعرے لگائے اور پھول بھی نچھاور کیے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، عثمان بھٹی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی عثمان۔ جی علینا، جیسے کہ جمعرات کا دن ہے، میاں محمد نواز شریف سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات ہوتی ہے اور آج کے دن جمعرات کو ہی کوٹ لکھپت جیل میں کارکنان اور جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے، مگر آج اس جمعرات کو جو ہے مسلم لیگ نون کے کارکنان اور اہم رہنماؤں کی ملاقات نہیں کروائی گئی، کیونکہ کل جو اہل خانہ کی ملاقات ہوئی جس میں میاں محمد شہباز شریف کے اہل خانہ، اس کے علاوہ جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی جو والدہ تھی ان کی ملاقات ہوئی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کا یہی کہنا ہے کہ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال لے جایا جاتا ہے، مگر جو ڈاکٹرز ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، اس لیے میں کسی بھی اسپتال جانے کو تیار نہیں ہوں۔ اس طرح صحت کی صورتحال کے پیش نظر جو ہے آج صرف اور صرف اہل خانہ جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں اور جو باقی کارکنان ہیں جو مسلم لیگی رہنما ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ جی بہت شکریہ آپ کا عثمان بھٹی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جب حکومت کو کہا گیا کہ نواز شریف کا علاج پی آئی سی میں کیا جائے تو انہیں جناح اور سروسز اسپتال میں گھمایا جاتا رہا اور ان کی صحت کے معاملے کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے اب نواز شریف نے حکومت کو اپنی بیماری سے متعلق نہ بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی طبیعت کی خرابی سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر سیاست نہ کی جائے۔ بار بار مطالبہ کیا گیا، پہلے بورڈ کی تشکیل ڈاکٹر عدنان، مریم نواز، میں نے، سینئر لیڈرشپ نے، شہباز شریف صاحب نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ ان کو پی آئی سی میں رکھیں جہاں 24 آورز جو ڈاکٹرز خود کہہ رہے ہیں ان کی وہاں پوری مانیٹرنگ ہو، ہارٹ کی پوری فیسلٹی موجود ہے، لیکن نہیں، جب ہم کہہ رہے تھے پی آئی سی ہو، آپ کیوں سروسز بھیج رہے ہیں، آپ کیوں جناح ہاسپٹل میں رکھ رہے ہیں، آپ کیا ہو گیا حکومت کو؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت واقعی خراب ہے، اور جس قسم کا پچھلے پورا 1.5-2 مہینے کا ایک تسلسل ہے اور تماشا کیا گیا اور پھر اس کے اوپر سیاست کی گئی، ہر ترجمان نے، ہر وزیر نے، وزیر اعظم نے اس پروگرام کی سیریمنی میں جو نواز شریف کا تحفہ ہے صحت کارڈ، اس کے اوپر بھی سٹیج کے اوپر نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کی کہ وہ کہتے ہیں، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے، انٹینشنلی یہ تاثر دیا جا رہا ہے شاہ زیب کہ انہوں نے کہا میں لندن جانا چاہتا ہوں، یہاں کوئی اسپتال موجود نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ ان کی صحت کے اوپر سیاست نہ کریں، آپ سیاست کارکردگی پہ کریں، آپ اور چیزوں کے اوپر سیاست کریں۔ پرویز مشرف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نظر ثانی درخواست سے متعلق تازہ اپڈیٹ یہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نظر ثانی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے پرویز مشرف کو بلانے کے لیے اب تک کیا کیا ہے۔ مزید کہا گیا کہ عدالت نے باہر جانے دیا، عدالت نہیں حکومت نے جانے دیا تھا، عدالت نے تو حکومت پر بات ڈالی تھی۔
मुशर्रफ का बयान वीडियो लिंक के जरिए हो सकता है, अगर फिर भी बयान नहीं देते तो समझा जाएगा कि इनकारी हो गए हैं। इस्लामाबाद से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले मुसाफिर को बद्दुआ देने पर तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया। ताज़ा अपडेट ये है, एयरपोर्ट ज़राए की जानिब से बताया गया है कि खलील नामी मुसाफिर बरस्ता दुबई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था। जहाज़ में सवार होकर जहाज़ गिरने की बद्दुआ करने लगा, जिस पर पायलट ने ASF एहलकारों को तलब करके मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत में क्लिफ्टन के होटल में खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत के केस की समाअत हुई। समाअत के मौके पर होटल मालिक और दीगर 2 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान और बच्चों के वालिदैन के दरमियान हुए सुलहनामे पर दलाइल दिए गए। अदालत ने 2 मफरूर मुल्जिमान अशरफ और आबिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। एबटाबाद में गामी अड्डा के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल का मरकजी किरदार अफजल कोहिस्तानी जाम बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से एक पिस्तौल भी बरामद किया गया है। भावनगर की तहसील फोर्ट अब्बास की रजिस्ट्री ब्रांच का नायब कासिद 16 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा असासों का मालिक निकला। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। मुल्जिम के खिलाफ नैब भी तहकीकात कर रहा है। महकमा एंटी करप्शन बहावलपुर के मुताबिक मोहम्मद रियाज नामी नायब कासिद पर 13 लाख रुपए से ज्यादा रिश्वत वसूली करने का भी इल्जाम है। नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप की पहली फाइनलिस्ट टीम का फैसला हो गया है। मास्टर्स ने आखिरी लेग मैच में कामयाबी हासिल करके इतवार को होने वाले फैसला कुन मार्के में जगह बना ली है। एबिक पोलो ग्राउंड लाहौर में इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले अपने अरूज पर हैं, जिसमें मास्टर्स ने बाडीज को दिलचस्प मुकाबले में 7 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए जगह बना ली है। मास्टर्स नेशनल पोलो चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम है। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। मास्टर्स की जानब से लोसाडा ने 6 गोल स्कोर किए। डायमंड्स ने बीबीजी को 4 के मुकाबले में 8 गोल से मात दी और सेमीफाइनल के लिए जगह बना ली। डायमंड्स की जानब से सल्वाडोर इलावा ने 6, हस्साम अली हैदर और अदनान जलील आजम ने 1-1 गोल स्कोर किया। जुमे को सेमीफाइनल डायमंड्स और मास्टर्स ब्लैक के दरमियान खेला जाएगा। बलोचिस्तान में बारिश, बर्फबारी और सैलाबी पानी से मुतासरा बेशतर इलाकों में रास्ते बहाल कर दिए गए हैं और ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई है। मुल्क के दीगर बालाई इलाकों में मौसम सर्द है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में मौसम जुज़वी अबर आलूद है। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, तोबा काकड़ी, तोबा चकजई, ज़ियारत समेत बेशतर इलाकों में बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कें खोल दी गई हैं। तोबा चकजई के इलाके फराखी में जमीनी राब्ता अब तक मुनक़ता है। मुतासरा रास्ते से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। बारिश, बर्फबारी और सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों के मकीनों में खैमे, कंबल, कपड़े, रजाइयाँ, खाने पीने की अशिया की तकसीम जारी है। DC लसबेला शब्बीर अहमद मैंगल के मुताबिक उथल में सैलाब से मुतासरा खानदानों को कैंपों से उनके घरों में मुंतकिल कर दिया है। मरी में रात से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड और हजारा डिवीजन के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द है। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और बर्फबारी से सूबे में तवील अरसे से जारी खुश्क साली के असरात में कमी आएगी। माहिरीन के मुताबिक बर्फबारी के अच्छे असरात ज़राअत, जंगलात, लाइफ स्टॉक और माहौलियात के अलावा ज़ेर ज़मीन पानी की सतह पर भी पड़ेंगे। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। वसान में गुज़श्ता माह फरवरी और मार्च के अवाइल में होने वाली बारिशों और बर्फबारी से जहां बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसानात रिपोर्ट हुए, वहां सूबे में पिछले 5 बरसों से जारी खुशहाली में भी नुमायां कमी आई। सूबे में बड़ी तादाद में डैम न होने की वजह से बारिशों का ज़्यादातर पानी तो ज़ाया हो गया, ताहम जो डैम तामीर हुए थे वो भर गए। माहिरीन का कहना है कि बारिशों और बर्फबारी से जंगलात, लाइव स्टॉक और माहौलियात पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। मौजूदा खासकर जो स्नोफॉल हुई है ज़ियारत में और हिली एरियाज़ में, तो इससे यहाँ पे हमारे जो फॉरेस्ट है उस पर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका होगा। साथ बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो फ्लरिश करेगी। जो हमारे बर्ड स्पीशीज़ है उन पे उनके लिए फूड का जो शॉर्टेज का मसला था, उसके लिए पीने का पानी का जो मसला था वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इस तरह ओवरऑल मतलब हमारे इकोसिस्टम पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के इंशाल्लाह इम्कानात है।
गुज़श्ता 5 बरसों की तवील खुशहाली ने सूबे में ज़राअत को बुरी तरह मुतासर किया। चारा ना मिलने की वजह से जानवर मर रहे थे। इस गंभीर सूरत हाल में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिरने से, पानी की ज़खायर ख़त्म होने से देही इलाकों से शहर की जानिब हिजरत भी शुरू हो चुकी थी। माहिरीन के मुताबिक हालिया बारिशों और बर्फबारी से न सिर्फ सूबे में ज़राअत का शोबा फले फूलेगा बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी बुलंद होगी। मौजूदा बारिशों से जो है एग्रीकल्चर को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सालाना जो हम पानी इस वक्त इस्तेमाल करते थे ज़ेर ज़मीन पानी, वो पानी जो है वो हमारा सेव होगा, उसको हमारी बचत होगी उसकी, और ग्राउंड वाटर पे भी इसके काफ़ी असरात होंगे। आबी माहिरीन का कहना है कि हालिया बारिशों और बर्फबारी से खुशहाली में नुमाया कमी तो आई है, मगर इसके मुकम्मल खात्मे के लिए लॉन्ग टर्म जामा मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, जिसकी तहत बारिशों के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम की तामीर और वाटर रिचार्जिंग पॉइंट की बहाली की ज़रूरत है। कैमरामैन एक्मिल राजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।